आज मैं बात करने वाला हूँ जीएटी के एक ऐसे पोर्शन। आपको पता होगा कि 3 सेक्शंस आप लोगों के सीयूटी एग्जाम में आते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, सेक्शन 2 में आपके जो डोमेन्स होते हैं, जो आप 12th में पढ़ते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने होते हैं। एंड देन आपका आता है सेक्शन 3, जिसके अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। जीएटी आपकी सीयूटी एग्जाम में अपने कॉलेज में फर्स्ट टाइम में ही एडमिशन को चांसेस को बढ़ाता है। क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या वास्तव में वो टफ था या फिर बच्चों को टफ लगा, इस पे भी बात करेंगे। और कैसे कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको तैयार करने की। दोस्तों, अगर हम सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे हर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एग्जाम भी टफ होता जा रहा है। कई सारी चीज़ें हैं जो हर बार नई देखने को मिलती हैं, और आप इस बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी यकीनन कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन किस तरह से तैयारी की जाए कि आप लोगों को वो नई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आज मैं बात करने वाला हूँ जीएटी के एक ऐसे पोर्शन। आपको पता होगा कि 3 सेक्शंस आप लोगों के सीयूटी एग्जाम में आते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सॉरी, सेक्शन 1 में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, सेक्शन 2 में आपके जो डोमेन्स होते हैं, जो आप 12th में पढ़ते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने होते हैं। एंड देन आपका आता है सेक्शन 3, जिसके अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ये आपको लेना कंपलसरी होता है, इसकी एलिजिबिलिटी अगर अपने देखें, और कुछ कोर्सेज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को यही सलाह देता हूं कि आप जीएटी ज़रूर पढ़ें। जीएटी आपकी सीयूटी एग्ज़ाम में अपने कॉलेज में फर्स्ट टाइम में ही एडमिशन को चांसेस को बढ़ाता है। एक कोर्स में अगर किसी ऐसे कोर्स में जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी कोर्स के अंदर दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा भी आगे चल कर के आप जब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे या फिर पीजी की तैयारी के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी आपको एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो कि पिछली बार 2025 जो पेपर हुआ था उसमें लेवल जो है, लेवल थोड़ा पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिला था। एडवांस मैथ्स उसके अंदर ज़्यादा पूछा गया था, पहले इतना नहीं पूछा जाता था, और टफ क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने को मिले थे। क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या वास्तव में वो टफ था या फिर बच्चों को टफ लगा, इस पर भी बात करेंगे। और कैसे कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको तैयार करने की। अगर मैं कंप्लीट आप लोगों के लेवल की बात करूं, एग्जाम की बात करूं, तो 2022 से 2025 तक का लेवल जो है वो आपको यहाँ पर इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिला है। 2022 से 23, 23 से 24 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, लेकिन 24 से 25 में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चों को पता चल रहा है सीयूटी एग्जाम के बारे में, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो 2026 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेवल कम तो नहीं होने वाला, ये लेवल बरकरार रह सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। अगर हम बात करें इसके आगे की चीज़ों की, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीएस, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जहाँ से आप लोगों को कितने भी क्वेश्चन एक सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। वैसे 15-20 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो, 35 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वांट रीजनिंग से मिल जाते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन। लेकिन 2025 में कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 40-40 क्वेश्चन क्वांट से पूछे गए हैं एक एक शिफ्ट के अंदर। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, कैसे हम उस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं। और वहाँ पर लेवल भी कुछ आपको मतलब अच्छा खासा देखने को मिला है। मैं अगर क्वांट के सिलेबस की बात करूं तो इसके अंदर बेसिक सिंप्लीफिकेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, लगभग वही सिलेबस है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, टाइम एंड स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज। और अगर एडवांस मैथ्स की बात करें, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आप लोगों का जो पोर्शन है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले हैं। एडवांस मैथ्स वाले पोर्शन के लिए बच्चे ज़्यादा तैयार नहीं थे और वहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो कंप्लीट अगर आपके सामने भी इस तरह की चीज़ें आती है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अभी से, अगर मैं बात करूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप कोशिश करें कि इस 4 महीने के अंदर आप अपने कंप्लीट जीएटी के सिलेबस को पूरा करें। उसी में आपका क्वांट भी आ जाता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा जीएटी को देना है।
चाहे आप एक दिन क्वांट पढ़ लीजिए, एक दिन रीजनिंग पढ़ लीजिए, और जीएस वाला पर्सन जो पोर्शन है वो रोज आप 15-20 मिनट पढ़ सकते हैं, या फिर वीकली आप पूरा रिवीजन एक साथ भी कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को जीएटी को देना है। और नवंबर के बाद आपका जो एग्जाम रहता है बोर्ड्स का, उसका फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप उस पर भी काम करेंगे, तो यहाँ पे डोमेन्स आपके अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। देन आप जैसे एग्जाम से फ्री हो जाएंगे तो आपके पास में सीयूईटी एग्जाम कंप्लीट फोकस हो जाएगा। और जब बच्चे तैयारी करना शुरू करेंगे सीयूटी की, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स एग्जाम देने के बाद स्टार्ट करते हैं, और आप अभी से ही स्टार्ट कर चुके होंगे पहले से ही, तो यहाँ पे आप बहुतों से आगे आ चुके होंगे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे एक एज मिलेगा। तो आप लोगों का जीएटी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा, लैंग्वेज आप पढ़ चुके होंगे, डोमेन्स पे आपने काम कर लिया। अब आपको स्पेसिफाई क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब होता है जैसे क्वांट के डेली 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, तो एक प्रॉपर ओवरऑल आप लोगों का माइंड मेकअप बन जाएगा एग्जाम के हिसाब से। और जैसे एग्जाम में 15-20 दिन बचेंगे या 1 महीना बचेगा, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। पूरी जीएटी का एक टेस्ट हो गया, क्वांट, रीजनिंग, जीएस का, है ना। ऐसे ही आप बाकी डोमेन का भी, क्योंकि पेपर जब आएगा तो 2-2, 3-3 पेपर एक साथ होंगे, बैक टू बैक, आपको उठने को नहीं मिलेगा। 3 पेपर एक साथ, जीएटी, इंग्लिश और कोई डोमेन का पेपर हो गया, या कोई भी 3 पेपर एक साथ आपके हो सकते हैं। तो इसलिए उस लेवल पर आप लोगों को अपनी सिटिंग बनानी पड़ेगी। तो इसकी तैयारी करने के लिए बेटा सोर्सेज जो है आपके पास में, एक तो आप यूट्यूब से पढ़ करके चीज़ों को कर सकते हो, दूसरा आप एप्लीकेशन बैचेज से चीज़ों को पढ़ के कर सकते हो। अगर आप लोगों का लेवल ठीक ठाक है, बेसिक आपको पता है, थोड़ा बहुत क्वांट रीजनिंग आप जानते हो, या फिर आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आप बुक्स से प्रैक्टिस करके चीज़ें कर सकते हो, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा एडवांस नहीं हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने शुरू करना है, और जीएटी आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, आप लोगों के लिए जो कोर्स आपने चूज़ किया है उसमें कंपलसरी भी है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिकली कंप्लीट एप्लीकेशन बैच से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन बैच से बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, बट हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस होती हैं यूट्यूब पर, उतना डिटेल कंटेंट हम लोग चाहकर भी नहीं दे पाते हैं, और सीरियस एस्पिरेंट की वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कमी रहती है इस कारण से। और कुछ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग बच्चे की नहीं हो पाती है, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलते, और उन क्वेश्चंस को लेकर के फिर वो परेशान होता है, तो उसको डाउट नहीं पूछने को मिलता। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एप्लीकेशन बैचेज के अंदर मिल जाती हैं। बाकी वीकली आप लोगों का यहाँ पर बैच टेस्ट भी हो जाता है, और मॉक टेस्ट भी आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस समय पे एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है, तो डेल्टा बैच हमारा जस्ट अभी शुरू हुआ है, सबसे नया बैच है, और डेल्टा ऐसा बैच है जिसमें से सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हमने पिछली बार दिए हैं। तो आप लोगों के लिए फॉर श्योर एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम इस पर काम कर रही होती है। दूसरा ऑप्शन आता है सर महापैक का। महापैक का मतलब होता है कि जितने भी बैचेस आएंगे आगे, सभी बैचेस का एक्सेस आपको लाइव मिलेगा, इंक्लूडिंग बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम हर बच्चा जो है लास्ट में क्रैश कोर्स लेता है सीयूटी के लिए, तो वो क्रैश कोर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस समय पे अगर आप ज्वाइन करते हो, तो अभी आपका नॉर्मली सेल 25% का ऑफ रहता है, अभी आपका 41% का ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ में डबल वैलिडिटी आपको बैचेस की मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर बन जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 1 से 1.5 घंटा अभी से जीएटी को देना शुरू करना है। कोशिश ये करो कि नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद में आप लोगों का जो बोर्ड्स है, जिनका तो बोर्ड्स है वो बोर्ड्स पे फोकस कर लेंगे, और बोर्ड्स नहीं है तो फिर यहाँ पर 2-3 महीने आप लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट जीएटी का करेंगे, और उसके बाद में लास्ट टाइम में आप अपने सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये पूरा का पूरा एक परफॉर्मा आपका रहने वाला है। और क्वांट को अगर आपने सीखना है, प्रॉपर तरीके से सीखना है, तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पास हो जाओगे, पास होने से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, रैंक अगर अच्छा आएगा तो आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका किसी भी कोर्स और कॉलेज के लिए, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं, और 1 जीएटी। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप दे सकते हो। बहुत सारे बच्चों की जान जीएटी ने बचाई है पिछली बार, जो नहीं जीएटी पढ़ रहे थे लेकिन लास्ट में उन्होंने पढ़ा, तो उनको उस जीएटी की बदौलत एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं बेटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह से जीएस भी आप लोगों को पढ़ना होता है, और अगर इस समय पे आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि इस समय पे 40% डिस्काउंट आपको सारे बैचेस के ऊपर मिल जाता है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जिस भी बैच के लिए आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप महापैक के लिए हो,
ये देखिएगा महापैक है, इसके अंदर क्या सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, प्लस प्रिंटेड बुक्स आपको मिल जाती हैं। और सिंगल बैच में आपको डेल्टा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप यहाँ पर मुझे मेल करके किसी भी बैच के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, या फिर कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर देना। अदरवाइज आप इस डिस्काउंट कोड का यूज़ कर लोगे तो आपको मेरी गाइडेंस जो मेंटोरशिप है वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाती है, और इससे मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके मैंने सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को फ्री मेंटरशिप और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज Y829। ठीक है, तो किस तरह से आप अपने बैचेस को एनरोल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने बैचेस को एनरोल कर सकते हैं बेटा, या तो आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल पर लिखेंगे अड्डा 247, पहली वेबसाइट आएगी। इस तरह से ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस। इसके बाद में हिंदी मीडियम पर जाएंगे, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने साइंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों को संकल्प बैच या फिर उसके बाद में महापैक का ऑप्शन आ जाता है, तो महापैक को आप लोग ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। लास्ट में जो हमारा क्रैश कोर्स आता है प्रतिज्ञा, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो महापैक पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे, बाय नाउ करोगे, जो कूपन कोड होगा उसको हटा करके यहाँ पे आपको लिख लेना है Y829। जैसे आप लिखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और साथ में मेरी मेंटरशिप आपके एग्जाम तक रहेगी। आप मुझसे मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर मुझे आप पर्सनली भेज करके या मेल करके उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। साथ में बुक्स अगर आपको एनरोल करनी है, बता दूं बच्चा, कोई बच्चा अगर बुक्स के लिए एनरोल करना चाहता है तो उसको सीधा सीधा क्या करना है, जिस भी बैच के लिए वो जाना चाहता है, ठीक है, जैसे वो यहाँ पर मान लो कि लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना चाहता है, तो बैचेस भी अवेलेबल हैं उनके। और साथ में आप लोगों का अगर बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जीएटी की हिंदी में बुक्स भी अवेलेबल है। सेम आप किसी भी बुक वाले कॉम्बो पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ, डिस्काउंट कोड लगाया Y829, और इसको आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सारी कहानी आपको समझ में आई होगी, और कुछ भी अगर हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।